ये बेटा मैंने गुडविल का थोड़ा सा समझाना था आपको, केसेस ऑफ गुडविल, ठीक है। सिर्फ ये मैं मतलब वैसे बता रही हूँ आपको, ऐसा कि कैपिटल अकाउंट में जैसे आपको गुडविल का करना नहीं आ रहा है कि तो वो कैपिटल अकाउंट में कैसे होगा, ठीक है। तो इसको समझ लो थोड़ा सा। केस 1 है कि ए और बी पार्टनर्स हैं फॉर 3:2, ठीक है। अब मैंने सिर्फ गुडविल का बताने के लिए सिर्फ गुडविल का ही लिया, बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिया। तो मान लो एडजस्टमेंट में दिया है सी ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर। पहली बात तो आप ये देखो, गुडविल हमेशा दो तरीके से क्वेश्चन में दी होगी। एक तो ये है सी ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि वो 10,000 ला रहा है और उसका हिस्सा दिया है आपको बेटा, ये है ना। तो समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि उसने बोला है आपको कि फर्म की गुडविल है 40,000, ठीक है, और सी ब्रिंग्स 1/4, ये 1/4 उसका हिस्सा हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है। तो आप क्या करोगे, 40,000 इंटू 1/4, तब भी कितना आ जाएगा 10,000। ये 40,000 अगर आपको क्वेश्चन में बोला है फर्म की गुडविल, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, दो तरह से क्वेश्चन में दी होगी। या तो उसने बोला होगा फर्म की गुडविल, ठीक है, फर्स्ट केस, और सेकंड है हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये दो, इससे तीसरा केस आपका कोई नहीं है। ये जो आप कर नहीं पा रहे हो, फर्म गुडविल है, ये देखो मैं बार बार बता रही हूँ, अगर उसका 1/4 शेयर है तो 40,000 इंटू 1/4 कर दो, और अगर उसका हिज शेयर है तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दो ही केस हैं, ठीक। तो इसमें उसने बोला है सी ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि उसका हिस्सा है, यानी कि 1/4 करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 या फिर जो भी उसका शेयर होता है वो हम कब करते हैं, जब फर्म की गुडविल लिखा होता है। अब क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट अब आपका। तो ये 10,000 लेकर आ रहा है फर्स्ट केस, ठीक है, और ए और बी की जो रेशो थी वो थी 3:2, और सी लेकर आ रहा है 1/4। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो आप। जो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे, उसमें ये फर्स्ट केस है बेटा आपका। अगर आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है तो समझाया था मैंने, ये फर्स्ट केस है। और फर्स्ट केस में अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले निकालोगे, फिर ओल्ड माइनस न्यू, जो सेक्रीफाइसिंग का रूल है, ओल्ड माइनस न्यू, तो यही रेशो आपकी निकलेगी। इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर ये केस है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही केस होता है आपका कि ए और बी पार्टनर, उनकी रेशो दे रखी है और सी आ रहा है 1/4 के लिए, 1/5 या 1/6। तो इस केस में इस रेशो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। अब क्लियर हो जाएगा आपका आई थिंक। तो ये हमारी क्या है, ओल्ड रेशो भी है और क्या है, सेक्रीफाइस। सिर्फ इस केस में अगर न्यू रेशो दी है तो आपको निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग, या फिर कुछ और लिखा है, या फिर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस किए थे कि सी जो है 1/4 ए से ले रहा है, 1/5 बी से ले रहा है, तो आपको फिर से सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। या फिर इक्वली ले रहा है दोनों से, तो 1:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। तो थोड़ा सा सोचना है और देखना है कि क्या बात है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। तो अब 10,000 ला रहा है वो, है ना, फॉर 1/4 शेयर। तो ये उसका हिस्सा दिया हुआ है। देखो अब अगर आपको भूल चुका है तो हमने जो स्टार्टिंग में गुडविल की एंट्री की थी, फर्स्ट एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि वो गुडविल भी लेके आ रहा है ना। तो उसमें आप क्या करते थे, सीज कैपिटल, तो देखो एंट्री होती थी आपकी, बैंक पैसा लेके आता था ना, वो अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये सी के कैपिटल अकाउंट में जो बेटा ये लेजर में कैसे करते हो, 2 वाला तो लेजर में 2 ही आ जाता है, लेकिन जिसके आगे कुछ, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये बाय आएगा। वैसे भी हम सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो देखो आपने जो अभी तक कैपिटल अकाउंट किया, आपने बाय बैंक सी के कैपिटल में डाला भी। ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता है तो एक ऑप्शन और है कि आप इसको फिर रट्टा ही मार लो कि हाँ यहाँ पे हमेशा बाय बैंक आएगा और सी में कैपिटल आएगी। ये मैं कैपिटल की बात कर रही हूँ, गुडविल की नहीं। अब बात कर रही हूँ गुडविल की। तो गुडविल मैंने आपको बोला 10,000 ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ठीक है। तो 10,000 को जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 में बांटोगे तो ये आ जाएगी आपकी 6,000 और 4,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो मेरी बात सुनना है ध्यान से, जो समझना चाहता है बच्चा। सी क्या है, न्यू पार्टनर है, सी को गुडविल कुछ नहीं मिलेगी। ये मैंने जब गुडविल का टॉपिक करवाया था तभी बता दिया था, क्योंकि सी न्यू पार्टनर है, वो फर्म में आ रहा है, ठीक है। तो वो फर्म में आ रहा है, तो क्योंकि उसको फर्म में ए और बी अब प्रॉफिट उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं, इसलिए ए और बी को सी को थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। मान लो आप लोग 5 लोग हैं ना, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। अगर आपको कोई बोले कि हाँ जी हम आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, आर्ट्स के बच्चे बोले हमें भी ले लो, आप मूर्ख हो के उसको एडमिट कर लोगे, कुछ तो उससे लोगे ना। ऐसे ही पुराने पार्टनर सी से कुछ ना कुछ लेते हैं। तो ये जो गुडविल होती है कि सी उनको दे रहा है कि मेरे को फर्म में एडमिट कर लो, मतलब एक तरह का भुगतान कर रहा है उनको, इसलिए गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है, न्यू पार्टनर को कभी भी नहीं मिलती। ये कंसेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो गुडविल किसको मिलेगी, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। और किस में मिलेगी, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्यों, क्योंकि जितना ए ने सेक्रीफाइस किया उसको मिलेगा, जितना बी ने सेक्रीफाइस किया उसको मिलेगा,
ठीक है। अभी आप बोल रहे गुडविल समझ नहीं आता है, तो गुडविल हमेशा, मैंने गुडविल की एंट्री भी लिखी है, ये आपने की थी जब मैंने गुडविल का टॉपिक करवाया था। एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि ए और बी। तो ये देखो ए और बी, हम कैपिटल अकाउंट किसका बना रहे हैं, ए और बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो मैंने बोला जो 2 है, अगर हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाएंगे तो 2 लिखेंगे वहाँ पे, लेकिन हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, ए और बी का। तो इससे आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, बाय। ये मतलब लेजर सिखा रही हूँ मैं आपको, ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ए और बी का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट मान लो हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, लेकिन हम बना रहे हैं ए और बी का कैपिटल अकाउंट। तो ये अगर आपको समझ आता तो ठीक है, नहीं तो एक ऑप्शन है कि रट्टा मारो, क्या कि प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशो में आएगा। कारण मैंने अभी अभी आपको बता दिया। एक तो ये केस होगा गुडविल का, आपके जो क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी। एक केस 2 है जिसमें मान लो ए और बी है 3:2 पार्टनर। सी ब्रिंग 60,000 गुडविल, कितनी लाया वो 60,000। और गुडविल कई क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी भी होगी। मान लो इसका ना इससे कोई रिलेशन नहीं है। गुडविल मान लो बैलेंस शीट में आपको पहले से दिए 50,000, मतलब उनके पास पुरानी गुडविल पड़ी हुई है। तो बेटा पुरानी गुडविल है, न्यू पार्टनर का उसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर्स उसको क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और किस में, ओल्ड रेशो में। ये देखो 2, अगर मतलब ये आपने ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल है अगर आपको नज़र आती है तो इमीडिएटली उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। ये देखो 2 गुडविल, ठीक है, ओल्ड रेशो में 30,000 20 सेक्रीफाइस। ये सिर्फ इकलौती ऐसी है जो ओल्ड रेशो में आती है, बाकी गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग में आएगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कभी सेक्रीफाइसिंग कभी ओल्ड, उसके पीछे कंसेप्ट है। ओल्ड पार्टनर की थी, उनसे रिलेटेड थी, इसलिए ओल्ड पार्टनर की कैपिटल से डिडक्ट होती है, यानी कि इस साइड आती है, डेबिट साइड आती है। ये 2 गुडविल 30,000 और 20,000 किस में, ओल्ड रेशो में। सिर्फ इकलौती ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है जो ओल्ड रेशो में आती है, अदरवाइज गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में आएगी। ठीक, ये समझ आया आपको। ये 50,000, ठीक। अब क्वेश्चन में गुडविल आएगी तो कंफ्यूज नहीं होना, मैडम इसका क्या करना है, इसको कैपिटल अकाउंट में 2 वाली साइड 2 गुडविल ओल्ड रेशो में बांट दो। अब नेक्स्ट केस, सी ब्रिंग 60,000 गुडविल एंड हाफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय ए एंड बी। क्या हुआ, सी 60,000 गुडविल लेकर आया, लेकिन आधी पार्टनर्स ने निकाल ली। ऐसा केस भी आएगा आपको, फिर परेशान होंगे, मैडम क्या करना है, क्या करना है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले तो जितनी वो लाया है उतनी ओल्ड ये ए और बी जो है उनको बांट दो। फिर ये फर्स्ट केस ही लिया है मैंने हर क्वेश्चन में, आपने देख लेना केस कौन सा है। रेशो की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी रेशो की नहीं, हाँ रेशो की। न्यू रेशो है इस क्वेश्चन में 4:3:2, ओल्ड भी है न्यू भी है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ये मैंने निकाल ली है 7:3, ठीक। तो अब लाया कितनी था 60,000, इसको सेक्रीफाइसिंग यानी कि 7:3 में मैंने ए और बी को बांट दिया। अब उसने बोला हाफ गुडविल विदड्रॉन बाय ए एंड बी, हाफ 60 का हाफ कितना होता है 30,000, किसने निकाल लिया, ए और बी ने। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि हाफ उन्होंने निकाल ली है या पूरी गुडविल निकाल ली है, तो पहले तो आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बिना सोचे समझे जितनी वो गुडविल आया था इन दोनों को दे दोगे, और जो उन्होंने निकाली है 30,000 निकाल लिए, 2 बैंक लिखोगे। सेम सेक्रीफाइसिंग ओल्ड में नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में इन दोनों को बांट दोगे, मतलब इन्होंने निकाल ली, इनकी कैपिटल से माइनस हो जाती है। तो एंट्री देखो, ये गुडविल की, जब मैंने गुडविल का केस आपको करवाए थे, अगर आप अभी वीडियो देखोगे तो उसमें ये एंट्री थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि ओल्ड पार्टनर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 गुडविल, जिसने लेजर समझना है। अब ए और बी का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, मैंने बोला जिसके आगे 2 होता है उसको 2 ही लिख दो। ए और बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं 2 गुडविल, तो ये लिख दिया 2 गुडविल, लेकिन ए के खाते में है 30,000 की 30 और बी के खाते में 20,000 की 20, जिसको लेजर समझना है। ये एंट्री आपने की हुई है, ठीक। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस एंट्री में और इस एंट्री में। यहाँ ए और बी 2 था इनके आगे, तो हमने इनके खाते में क्या लिखा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि क्योंकि हम ए और बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, हमें बाकी किसी अकाउंट से मतलब नहीं है। ए और बी का अगर इनके आगे 2 लिखा है तो ये बाय, देखो इनके आगे 2 लिखा है ना, इनके नाम के आगे, हमें तो प्रीमियम फॉर गुडविल डालना है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो यहाँ 2 गुडविल लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुडविल, जिसको लेजर समझना है उसके लिए है ये। यानी कि हमने कैपिटल अकाउंट, अगर गुडविल का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय एज और बाय बीज हो जाएगा, यानी कि जिसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका 2 नहीं देखते, उसका सेकंड वाला देखते हैं कि क्या लिखा है उसके आगे। अब नेक्स्ट एंट्री जब वो गुडविल विदड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एंट्री बताई थी आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 बैंक, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल 2 बैंक, कितनी निकाली 30। ये उसके लिए जो बच्चा लेजर समझना चाहता है। तो ए और बी का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, 2 बैंक है तो 2 बैंक का 2 बैंक आ जाएगा 21 और 9, जिसको लेजर समझना है। अब ये वाली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने पिछली की थी, हम किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ए का, ए और बी का। हमें ए और बी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप लोग मैडम 2A 2B क्यों नहीं लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि ए और बी को ये पैसा मिला है,
ठीक है, इसलिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये देखो ए और बी डेबिट है, यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना हमने, ये लिखते हैं हम, तो टू गुडविल। ये गुडविल का सेकंड केस था। अब लास्ट केस, अब सी का फिर से 1/6 शेयर है। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल वो नहीं लाया है, तो इसमें एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल सीज करंट अकाउंट डेबिट। करंट लिखते हैं, ये मैंने अगर केस गुडविल में करवाया आपको, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन फर्म की गुडविल ये देखो लिखा है, फर्म की गुडविल 18,000 है, लेकिन सी नहीं लाया है, तो 18,000 में उसका हिस्सा बनता है कितना है, 1/6 यानी कि 3,000। जब भी वो कैपिटल नहीं लाएगा तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, बाय सीज करंट अकाउंट। ये एंट्री भी मैंने आपको बताई है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय सीज करंट अकाउंट, क्योंकि ए और बी यहाँ पे ए, टू एज कैपिटल, टू बीज मैंने ओल्ड पार्टनर लिखा है। तो यानी कि अब वो 3,000 लेकर नहीं आया, लेकर लाएगा फ्यूचर में, ए और बी को हिस्सा मिलेगा। मान लो इक्वली पार्टनर्स हैं वो, 1500 और 15, ऐसे कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये मैं सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट का बता रही हूँ। तो जब वो लाता नहीं है ना, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तो सीज करंट अकाउंट, ये सीज करंट बैलेंस शीट में आपका जाता है 3,000, तो हम कैश में उसको ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ इकलौता ये केस है कैश में ऐड नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट 3,000 बैलेंस शीट में, न्यू वाले बैलेंस शीट में।